हेलो दोस्तों, अगर आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं और अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ कमाई करने का एक मौका मिलेगा आपको यहाँ पे, अगर आप ये चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। मैं डायरेक्टर एजाज अहमद आपका स्वागत करता हूँ naukriadda.in पर। आप इस वीडियो में देखेंगे कि पढ़ाई करने के साथ साथ कमाई कैसे करेंगे और कमाई करने का मौका कैसे मिलेगा। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं और चाहते हैं कि मैं आगे की पढ़ाई करूं, आपको यहाँ से डिप्लोमा, होटल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज कराए जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको एक मौका जिसे ये योजना बताती है अर्न व्हाइल यू लर्न, पढ़ाई करने के साथ साथ कमाई करने का मौका। तो वीडियो में बने रहें और चलते हैं सीधा हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में कि हम पढ़ाई के साथ साथ कमाई करने का मौका कैसे लें। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि शायद इस वीडियो में आपकी सारी तलाश खत्म हो जाएगी। वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग चलते हैं फटाफट व्हाइट बोर्ड पे, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी चीज़ें पे हम लोग बात करेंगे, क्यों आए हैं, क्यों जुड़ेंगे संस्था के साथ, हम क्या मिशन है हमारा। तो मिशन और हमारा विज़न क्या है, मिशन क्या है, ये क्लियर हो जाएगा आपको 10 मिनट के अंदर। ये KKSJS हजारीबाग जो है ना, इसका फुल फॉर्म कोनहरा खुर्द सूक्ष्म जल छाजन समिति, जो झारखंड सरकार द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है। ठीक है, तो झारखंड सरकार के द्वारा जब रजिस्टर्ड हुआ तो इन्होंने 3 प्रोजेक्ट पे काम किया, एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर। एजुकेशन क्या है पता है सबको, है ना। एजुकेशन के बिना जीवन ही अधूरा है इंसान का। तो एजुकेशन पे पहले हम लोगों ने काम किया, क्या एजुकेशन पे। दूसरा क्या है हमारा हेल्थ। हेल्थ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारा कोरोना काल में भी बंद नहीं हुआ। जब कोरोना काल आया तो लॉकडाउन में एजुकेशन का भी नैया डगमग हो गया था ना, पूरी एजुकेशन सिस्टम हिल गया था, लेकिन यहाँ हेल्थ कभी बंद नहीं हुआ। और ये पूरी 2018 के बाद जो कोरोना आया उस पीरियड में सारे ऑफिसेज बंद थी, लेकिन ये मेरा ऑफिस खुला रहता था कंटिन्यू। हम लोग 4 लोग होते थे, 4 कोना में बैठते थे, मेरा केबिन में अलग, हम अकेले बैठते थे। कंप्लीट हम लोग, है ना, PPT किट के अंदर पैक रहते थे। क्यों? लोगों को सेवा कर रहे थे हम लोग इस बीच में। इसके बाद क्या है एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। तो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो होता है ना सर, वो सीजनेबल वर्क होता है। भाई किसान का बेटा है, पता ही एग्रीकल्चर क्या होता है। क्या अगर अभी के टाइम में लोगों को धान का बीज देंगे तो क्या बोलेगा पता है, अच्छा NGO वाले हैं, वो अपना बीज दे के एक्सपायरी डेट हो गया होगा, अपना दे के अपना बिल पास करवा लेंगे। अभी कोई किसान को अगर धान का बीज लेंगे कोई अहमियत समझेगा उसका? नहीं समझेगा। लेकिन सीजन के हिसाब से अगर आलू का टाइम में आलू देंगे, है ना, आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें देंगे तो समझ में आएगा उनको। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने काम किया। पहले क्या है एजुकेशन पे हम लोग बात करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। एजुकेशन सबको समझ में आता है, वेरी गुड, सब वेल एजुकेटेड है यहाँ पे, तो एजुकेशन समझ आता है। लेकिन एजुकेशन प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें हमारा प्रोजेक्ट क्या है। ये जो प्रोजेक्ट पे हम लोग बात करेंगे इसमें सिंपल सा भाषा है। आपके क्षेत्र में हम लोगों ने एक सर्वे कराया कि 10th पास आउट करने के बाद बच्चे जब 10th पास आउट करते हैं तो पूरी बिहार झारखंड का एक रेशियो है कि जैसे ही बच्चे 10th पास आउट करते हैं 27% बच्चे की ऐसी रेशियो होती है जो सीधा सीधी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और वो सीधा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता निकल जाते हैं कमाने के लिए। सही है, आपके यहाँ भी हो रहा होगा, हमारे क्षेत्र में ऐसा देखने को मिला है। रीजन क्या है कि इसकी इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अचानक पढ़ाई को छोड़ते हैं और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कमाने निकल जाते हैं। घर वाले का भी ये दबाव पड़ता है कि अब तुम 10वां पास कर लिया, अब कमा के दो, कुछ दिन के बाद तेरी शादी कर देंगे। तो ये सारी रीजन की वजह से 33% बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव छोड़ के शहर की ओर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जिसके पेरेंट्स के पास कुछ पैसा होता है, उसका सपना होता है कि मेरे बेटा कुछ अच्छा करेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा ये 60% बच्चे का रेशियो सामने आया। बाकी का जो 40% लोग होते हैं ना, वो सिंपल ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपने घर पे रह के, अपने बाप की बिजनेस को देखते हुए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए, ट्यूशन पढ़ाते हुए, मतलब कुछ कुछ करते हुए, घर से पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन वो अपना काम करते हुए क्या करते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लेते हैं। सही है, आप लोग तो आवाज़ आ रही है मेरी, सुन पा रहे हैं ना, वेरी गुड। तो क्या है, जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं सर, आपका और मेरा, पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स का सपना है कि ग्रेजुएशन होने के बाद मेरे को एक अच्छा सा जॉब चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों नहीं है? इसका पीछे हम लोग रीजन को नहीं समझ पाए। ड्यू टू रीजन, ये जॉब नहीं मिलने का रीजन क्या है, इस पे हम लोग आए। सर्वे होने के बाद क्या हुआ कि इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन क्या है? टेक्निकल डिग्री। अभी जमाने के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी। जैसे टेक्निकल में आपका ITI, डिप्लोमा, BTech, एमटेक, है ना। तो इस तरीके का टेक्निकल कोर्सेज अगर आपके पास है तो आप
अभी एक पढ़ा लिखा इंसान माने जाएंगे। और अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन करके आए हैं तो एक एग्जाम्पल कि आप सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद करेंगे भी क्या। आपके अंदर अगर ब्यूटिशियन करने की कला नहीं है मैडम, तो आपको ब्यूटी पार्लर में रख देंगे तो क्या करेंगे, पूरा क्रीम को कभी जब मारना है स्प्रे तब मार देंगे क्रीम, और जब मारना है क्रीम तो मार देंगे स्प्रे, पता चलेगा बेचारी का और रिएक्शन हो गया। तो क्या उसकी नॉलेज नहीं है, वो पढ़ाई नहीं की, इसके लिए वो चीज़ें नहीं कर पा रही। अगर आप सिंपल सा मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, मेरा पंखा खराब हो गया, ये मेरे से बनेगा नहीं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन करेंगे, भाई कहाँ हैं आप, आके बना दें। तो इलेक्ट्रीशियन जो रहेगा वही मेरा फ़ैन को बना सकता है, ठीक है। इसलिए ज़माने को चाहिए टेक्निकल डिग्री। अगर ज़माने के अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो ज़माने में आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब हुनर नहीं है तो रोज़गार भी नहीं है, हुनर है तभी आपको रोज़गार मिलने वाला है। कारण ये होता है कि आप सीधा सीधा एग्जाम्पल देखिए, एक ज़माना हुआ करता था जिसमें लोगों के पास फ़ोन होता था, नोकिया का फ़ोन। अभी उस ज़माने में अगर इस तरह का हम लोग स्मार्टफोन दिखाते किसी के पास, अभी हम लोग के पास सबके पास 2-2 3-3 फ़ोन रहता है, तो ये स्मार्टफोन दिखाते उस समय क्या बोलता, ये चाइना है, चलने वाला नहीं है। नोकिया फ़ोन मतलब नोकिया है, नोकिया के अलावा कोई फ़ोन नहीं है। कीपैड का 1100 मॉडल देखते थे ना, उस टाइम के बात कर रहे हैं हम। तो उस समय क्या होता था, नोकिया को ही लोग समझता था फ़ोन, बाकी ये चाइना है, चलेगा तो चांद तक नहीं तो शाम तक, मतलब कोई अस्तित्व नहीं था इसका। लेकिन इन्होंने अपने आप को ऐसा अपग्रेड किया और एंड्रॉयड वर्जन में अपग्रेड किया कि नोकिया एंड्रॉयड वर्जन में नहीं ला पाया, जिसके वजह से वो सबकी पॉकेट से निकल गया और आज वीवो और ओप्पो उसकी हर किसी की पॉकेट पे राज कर रहा है। सही है। तो यही चीज़ अभी आपके पास आया। अगर आप भी अपने बाप चचा के जैसे सिंपल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको भी नौकरी हाथ लगने वाली नहीं है। और आप भी बस जगह जगह पे सिर्फ वैकेंसीज़ में एग्ज़ाम भरते रहोगे, सरकार के दोष देते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको जॉब देगी, लेकिन आपके पास हुनर है क्या। ठीक है, मेरे पास है, अभी आपका मैकेनिकल ब्रांच के लिए चाहिए 10 लड़के, लेकिन आपके पास सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन तो छोड़ दीजिए, आप MA BEd करके भी आने के बाद भी आपको वो जगह नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि एक स्कूल के टीचर के लिए 5 वैकेंसी रहता है, वहाँ पे 5 लाख का फॉर्म भरता है, तो कहाँ से पॉसिबल है। बाकी का 4 लाख कुछ लोग तो बेरोजगार ही हो जाएंगे। तो बात आती है कि आपको भी यहाँ पे डिप्लोमा करने का सपना है, आपको भी ITI करने का सपना है, लेकिन बात फंसती कहाँ है कि हमारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं। सच यही है ना। अगर आपको बीटेक करने का सपना है, 4 लाख आपके पेरेंट्स खुशी खुशी दे देंगे, अगर कोई मतलब ये नहीं, दिल से दुख नहीं होगा उनको, लेकिन खुशी खुशी दे देंगे, पैसा अगर है, तो क्या आप बोलेंगे कि हमको बीटेक नहीं करना है। किसी के बाप के पास 50 लाख रुपया, वो बोलेगा कि हमको MBBS नहीं करना है। लेकिन हम लोग कहाँ मर जाते हैं, अपने सपने को कहाँ रोक देते हैं कि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है। सही है ना सर, यही सपने को रोक देते हैं हम लोग कि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं, जिसके वजह से फिर हमारी पढ़ाई रुक जाती है और जाके हम ग्रेजुएशन करने लगते हैं। इस चीज़ को हम लोग दूर करने के लिए, अगर आपका सपना है कि मेरे को डिप्लोमा करना है, आप डिप्लोमा करने के लिए सोच रहे हैं, या मैट्रिक के बाद ही आपका एक सपना जाग गया कि मेरे को इंजीनियर बनना है, लेकिन आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे। इस जगह पे हम लोग क्या किए, आपको डिप्लोमा करने के लिए यहाँ पे काउंसलिंग किया जाएगा। डिप्लोमा करने में 3 साल का समय लगेगा, क्योंकि आप 2 साल इंटर को दिए, 12th को दिए, और 3 साल BA को दिए, 5 साल आपने कैरियर को दिया और एक अच्छा सा जॉब की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अब जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल का हो गया है। सही है ना। अब 6 साल लगेंगे आपको ग्रेजुएशन करने में मैट्रिक के बाद। उसके बाद भी आपको ये सिंपल से ग्रेजुएशन में जॉब नहीं मिलने वाला, तो क्यों ना हम 3 साल इंटर के बाद डिप्लोमा को दे देंगे, टेक्निकल को दे देंगे। लेकिन टेक्निकल तो दे देंगे सर, बहुत ईजी है, सपना है, 3 साल समय लगेगा, लेकिन पता है मिनिमम खर्च क्या आएगा, 3 लाख। 1 साल में 1 लाख रुपया खर्च है कॉलेज का फीस सिर्फ। अब अगर हम 3 लाख रुपए का नाम बोलते हैं अपने पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है। आप पेरेंट्स का ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट के पास रहेगा और आपको देगा नहीं, उसके पास पैसा नहीं है, जिसके वजह से आपको नहीं मिल रहा है। अब क्या होता है, एक ज़माना हम लोगों ने ये भी देखा है कि जब बेटा को इंजीनियर बनाने का सपना होता था तो लोग ज़मीन बेच देते थे कि चलो आज बेटा के नाम का ज़मीन बेच देते हैं, किस्सा इंजीनियर बनेगा, इतना पैसा कमाएगा, 1 कट्ठा बेचेंगे 2 कट्ठा खरीद लेगा। लेकिन आज वही बाप को ये उम्मीद नहीं है कि बेटा को अगर इंजीनियर बना लेंगे तो वो शायद जॉब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पैसा जो लगाएंगे ज़मीन बेच के रिकवरी पर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मतलब उसका उम्मीद टूट गया है।
और उसको लगता है कि अगर ज़मीन बेच के बेटा को पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद जॉब लगेगा या नहीं लगेगा इसकी गारंटी उसको नहीं है, इसलिए उम्मीद नहीं होता है कि हम पढ़ाएं उसको लगता है कि ज़मीन भी हाथ से जाएगा, शादी ब्याह कर देंगे, बीवी आ जाएगी, बेटा भी हाथ से गया। तो वो अब उस पेरेंट्स को लगता है कि ये ज़मीन ही हमारा बुढ़ापा का सहारा रहेगा, बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, ज़मीन बेचेंगे, अपना हम गुजर बसर कर लेंगे। सही है, ये चीज़ें आता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो 3 लाख रुपए लग रहा है पूरी झारखंड बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, हम लोगों ने एक ऑप्शन लिया गवर्नमेंट को, जब ये प्रोजेक्ट डाला कि सर हर बच्चा पढ़ना चाहता है, डिप्लोमा करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे के अभाव में वो नहीं पढ़ पाता है। अब ये डिप्लोमा करने के लिए बच्चे को क्या कर दिया हम लोग, फ्री, ये टोटली फ्री हो जाएगा, उसके लिए पैसा नहीं लगाना है बच्चे को। 3 लाख जो है वो हमारी संस्था KKSDS को देख रहे हैं, ये आपके लिए दे देगी, मतलब ये आपको डोनेट कर दे रही है। आपका ही बच्चा मान लीजिए मैडम तैयार हो गया, ये पूरा पैसा हम आपके बच्चे को दे देंगे, पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है बच्चा वहाँ रहेगा तो 1000-2000 रुपया पॉकेट मनी चाहिए, आप बच्चे को हॉस्टल भेजते पढ़ने के लिए 2-3 हज़ार रुपये चाहिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उसके पास ये भी पैसे नहीं हैं। इस स्थिति में क्या होगा, बच्चे को हम लोग पढ़ने के दौरान पर मंथ 10,000 रुपया स्टाइपेंड के तौर पे देंगे। बच्चा मैकेनिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग करेगा, कौन सा ब्रांच से, मैकेनिकल ब्रांच। मैकेनिकल क्या होता है समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा यूट्यूब में भी देखेंगे और आप बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैकेनिकल ब्रांच को ही हमने क्यों चूज किया, ये भी सवाल आता है, क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच जो है अभी डिमांडेड है, मैकेनिकल इंजीनियर का मार्केट में डिमांड है। वहीं सिविल इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर का क्या होता है, मार्केट में डिमांड कम होते जा रहा है। इसलिए ना हमको तो लगता है कि वो सिविल इंजीनियर से ज़्यादा तेज आज का राजमिस्त्री हो गया सर। समझ में नहीं आता है, नक्शा दिखता है उसको, वो यूट्यूब पे नक्शा निकाल लेता है और उस कितना एस्टिमेट लगेगा वो राजमिस्त्री बता देगा। क्यों, राजमिस्त्री के पास प्रैक्टिकल है और सिविल इंजीनियर सिर्फ पढ़ के आया है, तो उसका डिमांड धीरे धीरे कम होने लगा है। लेकिन मैकेनिकल का डिमांड लाइफ में कभी कम नहीं होने वाला है। आज आपके पास TC टर्बो इंजन होगा, लेकिन BS4 आया, BS6 आया, इंजन मतलब क्वालिटी बढ़ता जा रहा है ना। आपका ऑटोमेटिक इंजन आने वाला है, ऑटोमेटिक मतलब आ ही गया है, ऑटोमेटिक कार, कोई गियर नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, सेल्फ मारिए चलते रहिए। तो इस तरीके का मैकेनिकल इंजीनियर का डिमांड कम नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में बच्चे को 10,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 11,000 और थर्ड ईयर में 12,000। पहला फ़ायदा क्या हुआ, उसको 3 लाख तो बच गया। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, हर महीने 10,000 मिल रहा है, मतलब 1 साल में तो 1 लाख कॉलेज को देना पड़ता था और आपको कॉलेज उल्टा 1 लाख रुपये दे रहा है हर महीने 10,000 करके। ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर इसके बाद भी नहीं पढ़ेंगे और बोलेंगे सरकार जॉब नहीं देती है, तो हमारे आपसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। ये स्कीम है पूरे साल में 1 लाख बच्चे को पढ़ाने का, तो ये फैसिलिटीज हम लोग बच्चे को दे रहे हैं। आफ्टर सर्टिफिकेट, जैसे ही आपके हाथ में सर्टिफिकेट मिलेगा 30,000 रुपये का जॉब दे के ही वहाँ से बाहर करेंगे, जिसका 100% गारंटी है, आप इसका कोर्ट एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास है कि जैसे आफ्टर 3 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा आपको जॉब मिलेगा। तो क्या हुआ, जैसे हम आपके बच्चे को दूसरा साल इंटर के बाद बच्चे को हम गोद ले लिए और गोद लेने के बाद उसकी कैरियर पूरा सेटअप कर दिए, कैरियर उसकी सेटअप हो गई सर। अब उसको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमको कहीं जा भटकना है, पढ़ के हाथ में सर्टिफिकेट मिल गया फिर घूमते रहेंगे, जॉब खोजते रहेंगे, वो भी नहीं करना है। मतलब डे 1 से आप टेंशन फ्री हो गया, आपका बच्चा सेटल हो गया। इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, ठीक है, इसी के लिए आप लोगों को हायर किया गया है। आपका यहाँ पे क्या रोल है, आप हमारा होंगे PPM, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायत प्रोजेक्ट मैनेजर। ये बच्चों को लाभ कैसे देंगे, अब देखिए इतना सारा लाभ मैंने दिया, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, आपने इतना सारा बताया, सामने वालों को प्रॉफिट हुआ, ये बच्चे को प्रॉफिट हुआ, आपको तो कुछ नहीं मिला। लेकिन अब क्या होगा, आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे आप हैं PPM, आपका काम क्या है, यहाँ पे 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे का सर्वे करना, उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे आप। बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो करेंगे ना 0 से 18 साल तक, जैसे ही बच्चा 18 साल का हो जाएगा और वो मैट्रिक पास आउट कर लिया, उसके बाद ही ये सुविधा किस बच्चे को मिलेगा, जिसका उम्र 18 साल हो गया है। 18 साल वाले बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, ये सुविधा देंगे। 18 से 35 साल तक के लोगों को ये फैसिलिटीज मिलेगी। इसके अलावा फ्री कोर्सेज बहुत अपने पास है।
डिप्लोमा के साथ साथ होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स हम लोग फ्री में देंगे, उसको नेक्स्ट टाइम हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि आपका 18 साल के एज वाले बच्चे को हम लोग ये सेवा देंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन करके भी बैठा हुआ है लेकिन कोई काम का नहीं, उसके लिए भी फ़ायदा आपको करना है। तो आपका काम क्या है, डेली इन लोगों को सर्वे करके देना। अब डेली आपका काम है 10 लोगों को सर्वे करना। 30 दिन में अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 300 फॉर्म भर के आप देते हैं। ये 300 फॉर्म भर के देंगे, इसके बदले में आपको 12,500 रुपया पेमेंट मिलेगा। अब आपका फ़ायदा यहाँ नजर आया। यहाँ तक सिर्फ लोगों की सेवा कर रहे हैं आप, लेकिन इसी सेवा में आपको मेवा भी मिल रहा है। सामने वाले को क्या दे रहे, प्रॉफिट। 3 लाख का प्रॉफिट आप दिए हैं, आज तक उसका मुखिया उसको 3 लाख का प्रॉफिट नहीं दिया होगा, जिसको उन्होंने वोटिंग करके फ़ायदा दिलाया, तो उसका मंत्री उसको डायरेक्ट फ़ायदा नहीं दिया होगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें क्या है, ना आप उसका मंत्री हैं ना आप उसका मुखिया हैं, आप एक आम आदमी होने के बाद भी उसको प्रॉफिट दे रहे हैं। इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। तो ये आपको करना होगा, काम आपको यही करना है, PPM बन के ये काम आपको करना है। इसके लिए आपको फॉर्म, पैम्पलेट्स, बैनर सारा कुछ यहाँ से मिलेगा, इसके लिए करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई काम आपको नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, तो ये था मेरा पूरा प्लान, जिसको अभी आप देखें। पूरे व्हाइट बोर्ड पे पूरी प्लान को मैं समझा दिया, और इस पूरे प्लान में जितनी भी बातें आपको बताया गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर इसमें भी कुछ ना समझ पाए होंगे आप, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करेंगे, जिसमें मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए खड़ी है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारी मुलाकात नए वीडियो में होगी, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।